भोट परब 2024 नवा दो एआई खेप रे को हटिंग कदा मोणे आना खेप ताम तुरुय आना खेप दो गपा मेंदो 25/5/2024 हिलो सेता 7 बजा खन सिंगड़ 6 बजा हबी हुयुआ नवारे झारखंड पोनत रेन जेएमएम स्टार प्रचारक मानतीय कल्पना सोरेन दो अडी दमखुम भोट प्रचार रे मेनाया होला मेंदो गुरु कुनमी 23/5/2024 हिलो घाटसिला रे प्रचार रक्त दिशव को चेत संदेश एमट को ओनागे उनिया फुल स्पीच आंजम ताबन पे दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद श्रीमती कल्पना सोरेन जिंदाबाद श्रीमती कल्पना सोरेन जिंदाबाद झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड। मैं आज के मुख्य अतिथि वक्ता श्रीमती कल्पना सोरेन को मैं आमंत्रित करता हूं। जो को नहाते झारखंड वीर शहीद तिलका माझी बिरसा मुंडा सिद्धू कानू पुरो जानो फोटो को लेकर अंकुंदरिया को आसावते झारखंड वीर शहीद को अपने निर्मल महतो जी, सुनील महतो जी, सुदीप महतो जी और प्रभाकर महतो जी इनसे बोर्ड जहाँ चालकों का नाम अरमान मची ने गुरु पकार अबरे देश परिगणा बेजू मुर्मू जी, रामदास सोरेन जी, सविता महतो जी, समीर मोहंती जी, मोहन करुणा जी, गणेश चौधरी जी, असावते इंडिया गठबंधन ट्रेन सनाम नेतागण पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण और सामने अतुटोला पास्ता को ने सेक्टर करा सेहे से देखान माजी बाबा नायके गोड़े परानी जुग बजी चांदो बराबरी गो बाबा बोया मेसी पाटे दिन कमी कोड़ा कुड़ी को इनसे कौन अड़ी अड़ी गुण बनाओ जोहार। यहाँ पर मैं आप लोग दूर दराज से आए हैं, गर्मी में आए हैं, बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं, तो पहले मेरी तरफ से आप लोगों को आभार प्रकट करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ, सत श्री अकाल करना चाहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम करना चाहती हूँ। आपको तो बढ़ाया गया है 12 मास रे तेनो पोड़ो ब्लू कर गया और उन्होंने तेनो पोड़ो रे नोआ झारखंड रे के पूरा भारत दिसम रे लोकतंत्र रे जहां परम मेना आ उना जो नीतु आबो मेनाय दो झारखंड रे तीसरा चरण रे मतदान से लेना 25 तारीख आए होना रे जहां दाड़े में ना आ वोट लगी जहां नीतू बाबू बताए कना कि ए वोट अपन झारखंडी कना लोन मान सम्मान करते गौरव करके मिटाए कना ओना दो अपन आगु के दार ओना तो संविधान खोल के आगु के दार और ओना ओको एक के दार डॉक्टर बाबा भीम साहब अंबेडकर खाली आदिवासी तो मान सनाम पिछड़ा गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक सनाम हो लगी गे ओना हकीका हकदार ओना मेना आ अबुआ बड़े मेना आ अबुआ ताकत मेना आ ओना मतदान रे बड़े ऊपर ठेन मेना आ आपे ठेंगे मी हो मी वोट अमी वोट लगे नवा हिंदुस्तान रे जहां लेकर चुनाव रे होंगे ओना पंचायत रे चुनाव रे
ओना विधायक रिया चुनाव हो ओना सांसद रिया चुनाव हो ओना रिया दाड़े दो आप टेंगे मिला अभी तो इना बछर होइना ना तो 5 बछरे हिजुक कना लोकसभा रिया चुनाव और लोकसभा रिया चुनाव रे अबे तो नहीं केना मरांग मरांग हो तो हिजुक कना मरांग मरांग लट्टू लट्टू हेलीकॉप्टर ते ऐसे नाम और मरांग मरांग कथा कथा को ले जाओ आले को बोलवा झारखंड रे नोआ कमी के नाम हना कमी के नाम लेकिन आपे के मेल पे आपे टेंचे ओ बिना चाकरी बिना आसमान हैं बिना आसमान हम अरोना 2014 में अपने को अंजम के दा तीना बरंग बरंग वादा बताओ के दाको रोजगार लगी रोजगार एमाय को और काला धन हिजू कते आपे अकाउंट रे टका को हिजू आती ना 15 लाख रिया टका है से है काय आपे अकाउंट रे तीना 10 बछर हुई ना समान है नहीं ना हुई दरिया बैंक पे हां तो आपे के मुझे हुआ नितो बरंग बरंग हो तीना बरंग बरंग कथा नहीं के दर आ 2014 रिया चुनाव हो जितो करते दर्दी रे दुनु पे ना है ओना पावे ओना आज करते आपे की गाड़ी हम करते के ओनी तो 2019 में हो दर्दी रे दुनु ना 10 बछर होई ना आपे स्थिति नहीं पे आपे के नहीं पे गिंद्रा रिया स्कूल रिया फीस रोज रोज रिया जॉब न्यू को चेले का को बढ़ाया है ओना तो आपे के दिशा हुई हुआ आपे स्थिति ओकोए नहीं ले दाए ओना तो आपे ओल्ड ओरा रह के जहां को चक्री है ता को आ चक्री कटे चे पंचायत ना चे वो बात महंगाई ना बढ़ाए ना चाहे जो न्यू वर्ड रिया कथा करना चाहे गड़ा रिया कथा करना चाहे स्कूल रे पढ़ाव रिया कथा करना चाहे हॉस्पिटल रिया बिल भरा लगी कथा करना सनाम रे महंगाई दर बढ़ाए ना आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी आंखें आप लोग खोलिए जिन्होंने आप लोगों को झारखंड के लोगों को भी हिंदुस्तान के लोगों को भी हमारे प्यारे भारत को भी इतना वादा दिया खास करके युवा भी खड़े हैं 2014 में सबसे ज्यादा युवा ने ही भाजपा को वोट दिया था लेकिन आज उनकी उम्र भी बढ़ गई है 10 साल सबकी उम्र बढ़ गई है लेकिन रोजगार का एक भी आपको रास्ता नहीं मिला जहां थे आप वहीं के वहीं रह गए लेकिन हाँ हिंदुस्तान में हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा अमीर हुए हैं वो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति अमीर हो गए और हम जैसे झारखंड के हम लोग हमेशा गरीब राज्य घोषित कर दिया गया और हमेशा गरीब ही रहते हैं हेमंत सोरेन जी ने केंद्र सरकार से अपना झारखंड का अपना झारखंड का 1,36,000 करोड़ पैसा मांगा लेकिन किसी ने सुनी नहीं वो 1,36,000 करोड़ हमारे यहाँ के खनिज संपदा से जो हमको रॉयल्टी मिलता है ये उसका पैसा था ये आपका पैसा था अगर ये पैसा हेमंत जी को दे दिया जाता पिछले इतने वर्षों में जब से ये झारखंड बना है तो मुझे लगता आज जिस त्रस्त हालत में हमारी झारखंड की जनता हमेशा अपने चीजों को जरूरतमंद चीजों को मांग रही है उसको मुझे लगता है हाथ फैलाना नहीं पड़ता लेकिन हमारे झारखंड के साथ तब सौतेला व्यवहार होता है जब हेमंत जी आप लोगों का दादा आपका बेटा आपका भाई मुख्यमंत्री बनता है क्योंकि बीजेपी वालों को आदिवासी शब्द से ही चढ़ है आप लोगों को पता ही होगा ये हम लोगों को आदिवासी नहीं बोलते हैं ये हम लोगों को वनवासी बोलते हैं आदिवासी शब्द से ही चिढ़ है बीजेपी वालों को और तिरस्कार नाम हो रहे हैं यहाँ पे ओना तो चेता पे मुगु को तो खाली आदिवासियां वोट हटाव लगी पिछड़ा दलित रिया वोट हटाव लगी सनाम
अच्छी नया उम्मीद वोट हमारे पे अच्छे लगी उन्हें में कहीं के नहीं। कोरोना जब यहाँ पर में शुरू हुआ उसी समय हमारी सरकार भी बनी थी, आपकी अपनी सरकार बनी थी, आपका अपना भाई अपना दादा मुख्यमंत्री बना था, वो आशीर्वाद आप ही लोगों ने दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना। इस उम्मीद के साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन किस्मत देखिए कोरोना आ गया। कोरोना आ गया जब काम करने का वक्त था, 2 साल कोरोना में निकल गए, लेकिन कोरोना में भी आपको मैं बता देना चाहती हूँ, आपका ये भाई हमारे झारखंड में भी किसी को भूखे पेट मरने नहीं दिया था। हमारे यहाँ की दीदी किचन चलाया था उन्होंने, और दीदी किचन के साथ हमारे सुरक्षा कर्मी भी थे, हमारी स्वास्थ्य सेवियाएं भी थी, और सब लोगों ने अपनी जान प्राण लगा करके अपनी चिंता ना करते हुए झारखंड वासियों की चिंता की, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा था, उसको खाने का दिया ताकि वो भूखा पेट ना सो पाए, वो भूखा से मर ना पाए। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि कोरोना के ऐसे भीषण परिस्थिति में भी झारखंड से किसी के भूखे पेट मरने की खबर नहीं आई थी। और ये काबिले तारीफ है, ये काबिले तारीफ है आप लोगों से। आप इसी भीड़ में ही बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोरोना में अपनी सहायता दी होगी। सामाजिक संस्थाएं भी चली, हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी, हमारे दीदियां भी किचन चला करके अपने परिवार अपना जान प्राण छोड़ करके सबके बारे में चिंता की, और आपके दादा भी यही कर रहे थे। उन्होंने भी हम लोगों को घर में सुरक्षित करके बाहर निकल गए। और बाहर किसके लिए निकले? उस परिवार के लिए जिसने जनादेश दिया हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने का गौरव दिया अपनी जनता के लिए। और आप ये सोचिए, वो ऐसा संवेदनशील व्यक्ति है आपका बाबू, आपका हेमंत बाबू, कि बाहर में भी हमारे मजदूर लोग जो फंस गए थे, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। आप लोगों ने देखा ही था, कितना कितना न्यूज था, आप लोगों भी बहुत सारे लोग बाहर फंसे होंगे, अपने परिवार से अलग रहे होंगे। उस वक्त में भी हेमंत बाबू को अपने मजदूर भाई जो लोग बाहर फंसे हैं, उनको बाहर से लाने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कौन पूछता है मजदूर को, कौन पूछता है किसान को, कौन पूछता है गरीब को, लेकिन पूछने वाला उसका हेमंत दादा वहां खड़ा था। और आपको पता ही है, बस से लाया गया, ट्रेन से लाया गया, हवाई जहाज से लाया गया, और ये वही बेटा है, ये ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसको आप लोगों को गौरव होना चाहिए कि अपने लोगों के लिए उसने वहां खड़े होकर के सबका स्वागत भी किया, उनको एक एक करके पूछा भी। और कोरोना जैसे ही खत्म होता है, हाँ अभी मैं आऊंगी, उसमें भी आऊंगी, मैं बताऊंगी आखिर में आप लोगों को कि आपका जब हमारी झारखंड की यहाँ सरकार बनी, यहाँ पे भैया भी हैं, हमारे सारे विधायकगण भी हैं, आप इन लोगों ने मिल करके आपके हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने मिल करके अपना स्थानीय नीति लागू कराने का प्रस्ताव पास किया विधानसभा से। आदिवासी धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड पास कराने का काम किया। पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित कराया, लेकिन सब पारित कराया, वो जाकर के राजभवन में जाकर के रोक गया। अब राजभवन वाले किनके इशारे पे चलते हैं, किनका मान रखते हैं कि उनको झारखंड के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। आज ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव मुद्दा ही हो गया है झारखंड में, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं और झारखंड के लोग कैसे जी रहे हैं, यहाँ के लोगों की क्या जरूरत है, यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अब आपको अपनी आंखें खोलनी है। अगर इस बार आप चुप गए तो 5 साल तक रोइएगा, फिर उस समय बचाने के लिए हेमंत सोरेन भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने हेमंत सोरेन को भी जेल में भेज दिया है। और जेल में भेजने का काम किस लिए किया? क्योंकि ये वही बेटा है जिसने झारखंड में हमारे सभी माताओं बहनों बड़े
36 लाख लोगों को, 36 लाख है ना, 36 लाख लोग को ना पेंशन देने का काम किया है। मैं आंकड़ा शायद से भूल रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन सब जन की पेंशन झारखंड में अगर खास करके एक माताओं बहनों के लिए अगर अलग से सोचा गया है तो उसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसकी उम्र 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष की गई है, खास करके हमारी माताओं बहनों के लिए। क्योंकि किस तरीके से हेमंत जी ने अपनी माँ को खटते हुए देखा है, बचपन में अपनी दादी को खटते हुए देखा है, और मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है कि बुढ़ापे की लाठी यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि 50 वर्ष आते आते आप लोगों के अकाउंट में पेंशन की राशि आनी शुरू हो जाएगी, और ये अगर कुछ नहीं देना है तो आपके दादा हेमंत सोरेन को आपको देना होगा। अब वो आवास की बात अगर आप करें, यहाँ पर में हमारे अम्मा आवास में जो पैसा था, राशि थी, बीजेपी वालों ने हमारी राशि झारखंड की काट करके, उसका पैसा काट के, उसकी निधि को काट करके अपने भाजपा शासित प्रदेशों में डाल दिया। ये है बीजेपी का सोच, और वही आपके हेमंत दादा ने 20 लाख परिवारों को इससे जोड़ने का काम करने वाले हैं। और आप लोगों को खुशी होगी कि अबुआ आवास जिनको मिलेगा उनमें 2 नहीं 3 कमरे का अबुआ आवास मिलने वाला है। और जितने भी लोग इसके लाभार्थी होने वाले हैं, आप लोग गर्व से अपने ऊपर एक मजबूत छत पाएंगे। हरा राशन कार्ड की बात हो, हमारे 11 लाख लोगों का हरा राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया बीजेपी वालों ने, लेकिन आपके हेमंत सोरेन जी ने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। अब ये कर्म देखिए, ये मानसिकता देखिए, ये बीजेपी वालों की मानसिकता देखिए। आज ये किस मुंह से आप लोगों के सामने में बात रखने के लिए आते हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे बीजेपी के विधायक हो, चाहे सांसद हो, किस मुंह से आते हैं ये लोग? बड़े बड़े नेता केंद्र से आते हैं और आप लोगों को बदलाने का काम करते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आप लोग जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, इसके हालात को सुधारने का काम, झारखंड एक राज्य है, एक बेटा है, लेकिन केंद्र उसका पिताजी है। लेकिन इस पिताजी ने, हमारे देश के जो पिताजी ने अपने झारखंड राज्य को के साथ हमेशा भेदभाव किया है, हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। आज आप लोगों को वोट देने जाना है, ये सुनिश्चित करके जाना है कि मुद्दा यहाँ का क्या है और उस मुद्दे की आवाज आपके लिए कौन उठा रहा है। और ये मुद्दे की आवाज मैं कह सकती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंडिया गठबंधन के हमारे जितने लोग हैं, हम लोग मजबूती से उठा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र को बचाइए, हमारे संविधान को बचाइए। इनके तो बड़े बड़े बीजेपी वालों के नारे आ रहे हैं कि हाँ हम आएंगे और हम संविधान बदलेंगे। इसलिए बदलेंगे क्योंकि कुछ लोगों को, बड़े बड़े लोगों को उनको खुश करना है, लेकिन गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे जरूरतमंद लोगों को इनको नहीं देखना है। इनकी आंखों में सुहाता नहीं है कि कैसे एक आदिवासी इनकी आंखों में आंखें डाल करके अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए, अपने लोगों का हक लेने के लिए लड़ाई कर रहा है और हमसे बात कर रहा है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम केंद्र सरकार से अपना भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और हम अपना हक अपने झारखंडियों के लिए मांग रहे हैं, पूरी झारखंड की जनता के लिए मांग रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे बता रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब बंद कर दी गई केंद्र सरकार ने। आज केंद्र सरकार बोलते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। आप धरातल पे आके देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही वो आए थे माननीय, लेकिन वहां के जमीन पे भी उतरे, लेकिन वहां के लोगों की बात नहीं की। कितने लोगों की नौकरी छिन गई, कितने लोगों का परिवार कष्ट से चल रहा है, ये देखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। जो केंद्र की जिम्मेदारी है, यही मैं आपको बार बार बताना चाह रही हूँ। आप लोग चेतिए, अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि ये वक्त आ गया है। अब हम झारखंड वासियों को, सबको अपने हक के लिए अपना झारखंड बचाना है। हेमंत सोरेन जी तो उन्होंने जरूर
और बहुत आंदोलनकारी परिवार भी है। कल मैं कुछ लोगों से भी मिली, यहाँ पे भी आप लोग जरूर होंगे, लेकिन मैं ये आश्वस्त कराना चाहती हूँ, ये जो तीर कमान है ये आपका मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है, आपका आत्मसम्मान है। इसकी रक्षा आपको खुद करनी है। तो इस चुनाव चिन्ह में क्रम संख्या 3 में आपको वोट करना है। आखिर में मैं आपसे कुछ थोड़ा सा पूछना भी चाहूंगी, और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारे जो भी पोलिंग एजेंट के पोलिंग बूथ पे जो एजेंट होंगे, यहाँ जहां भी खड़े हैं आप लोग, भाई लोग, आप लोग सुन लीजिए, पोलिंग बूथ पे जो भी एजेंट है, आप लोगों को सुबह में जो मॉक होता है वो उसमें आपको जाना है और सुबह में वो क्लास कर लेना है। सुबह 6 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सुबह में करके वो क्लास कर लीजिएगा, और उसके बाद जैसे ही सारा मतदान खत्म हो जाता है, 17C याद रखिएगा, 17C का फॉर्म है। 17C फॉर्म को भरवा करके उसमें यह लिखा जाता है कितने लोगों ने मतदान कर लिया, उसका सारा डिटेल्स आता है, वो सब आपको फॉर्म लेकर के जाना है। दूर दराज जहां भी खड़े हैं, आप लोग भी माताएं बहने हैं, जो नहीं आ पाया है पोलिंग एजेंट, उसको ये समझाना है कि वोटिंग शुरू होने से पहले आपको जाकर के वहां प्रेजेंट होना है, देखना है। उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान खत्म होने के बाद 17C का फॉर्म भर करके ही आपको वहां से बाहर निकलना है। बीजेपी वाले इतने परागत है कि हम अगर ये छोटी छोटी चीजों को नहीं देखेंगे तो पता चला वोट तो आप लोग ठीक दे रहे हैं, लेकिन वहां पर्चा कुछ और आ जाएगा, असली में वोट पड़ा होगा कुछ और बाद में कागज आएगा कुछ और। तो 17C का फॉर्म आप लोगों को जितने भी एजेंट रहेंगे उसको ध्यान रखना है। क्या भैया? मैं वही बता रही हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे माइंस की कंपनियां हैं, सब आप लोगों ने, और यहाँ पर मैं देखिए बोल भी रहे हैं, उसी धरती पे आए माननीय हमारे बड़े पद में बैठे बीजेपी के, लेकिन बताइए उसी जमीन में उतर करके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद कर दिया गया, तो क्या सोच रखते हैं ऐसे लोग जो झारखंड के से खनिज संपदा को उठा के लेके जाना चाहते हैं, गिद्ध की नजर तो रखते हैं, लेकिन वहां के लोगों को उन लोगों ने बिल्कुल भी देखा नहीं, ना सोचा, और ना उनके रोजगार के बारे में, उसको बंद करा दिया गया, उसको ना खोलने का विचार कर रहे हैं, ना उनको आगे बढ़ाने का, नहीं तो कुछ मजबूत कराने का विचार कर रहे हैं। ये जिसको सोचना चाहिए, एक पिता को बेटे के प्रति जो उनका कर्तव्य होना चाहिए, एक केंद्र को अपने राज्य के प्रति जो एक कर्तव्य होना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों को अपनी आंखें खोलनी होगी। और अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, सनम बोल जहाँ है ना बोल अंजुम लगी उन्हें दिशाएं थे, अबुआ लोहा झारखंड एकजुट हुई हुआ, लोहा चुनाव में हो और बाद में हो, लोहा तो झारखंड अस्तित्व की लड़ाई करना, आपे गाड़े लगी लड़ाई करना, लोहा संविधान बचाव लगे लड़ाई करना, लोहा हक अधिकार बचाव लगे लड़ाई करना, लोहा अब तो सनम गाड़े लोहा आशा लगे, आप तो लड़ाई गया 25 तारीख का ना वोट या दिन को 25 तारीख है ना, आशा रे क्रम संख्या 3 में बढ़ती वोट है वहां पे, और आलिया दादा समीर मोहंती जिताओ का पे लोगो संसद भेजावा को, और लोगो जमशेदपुर लोकसभा लगी किंगुई में, तो लोकसभा लोहा जमशेदपुर लिया कथा लोहा लिया समस्या लोने लिया मुद्दा को उठा हुआ को, तो लोहा जो आपके गाड़ी पे हुई हुआ। आखिर में आपसे मैं कुछ हल्का सा सवाल पूछना चाहूंगी, आप लोगों को जवाब बहुत आसानी से आता भी है और आप कर भी लीजिएगा। मतदान की है यहाँ कौन सी तारीख? सब लोग मिलकर बोलेंगे। हाँ? मतदान की है यहाँ कौन सी तारीख? कौन सी तारीख?
विभूतिभूषण गुरु शिबू सोरेन जी को देंगे और सनम मोड़ के जहाँ महे ना बोनी ना घड़ी कथा हो चुकीदा इनसेन घोड़ अड़ी अड़ी गुनगुना जोहर इन अड़ी अड़ी सराहों के आज सलाम दोगे इनसेन घोड़ नमस्कार जोहार खुदा हाफिज सत श्री अकाल और प्रणाम है जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको इस मंच से भी कहना चाहूंगा कि आप आगामी 25 मई को जो यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है इस आखिर का एक नारा तो हम लोगों ने सब मैं बताना भूल गई। आप लोग बोलते हैं ना जेल का ताला टूटेगा वेपन सारे छूटेगा। देखिए ये ताला है और ताले की चाबी किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? और अगर ये चाबी आप लगाएंगे ताले पे अपना वोट दे करके तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में और आपके अपने हेमंत दादा हेमंत बाबू जल्द आप लोगों के साथ होने वाले हैं। तो ये अच्छा दूसरा बच्चों को जोड़ो जी कि ये भी मायना समीर गवाती को हाथ अब हमारे तीर धनुष ने बहुबल परिमाण में वोट गई थी जो जुक्त करातु ए जीतो अपन को रक्षी और आखिर में जय जगन्नाथ और हाँ आखिर में हमारे एक सेकंड अच्छा एक सेकंड और हमारे यहाँ पे हमारे गुरु जो है साहित्यकार पंडित रघुनाथ मुर्मू जी को उनको मैं नमन करना चाहती हूँ प्रणाम करना चाहती हूँ। आज हमारे ओल चिकी का जो गर्व है वो हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी की देन से है और अब फिर से नाम